आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है हल्द्वानी का, और हल्द्वानी में जो हिंसा भड़की है उसका। तो आज हम बात करेंगे हल्द्वानी की एक एक चीज की, क्यों आगजनी हुई है, क्यों हिंसा भड़की है, क्या प्रॉब्लम हुई है। तो एक एक चीज मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, आखिरकार रीजन क्या है। तो कल तो हमने बात की थी, सतह पे हमने कवर किया था, लेकिन आज थोड़ा सा हम डीप जाएंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये इतनी जो मतलब कई यहाँ पे छोटा हाथी है उसको आग लगा दी गई, बुलडोजर को फूंक दिया गया, पुलिस पे पथराव किया, पुलिस ने फायरिंग की। तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे जो हमारा शानदार यूपीएससी का कोर्स है, कल क्लासेस शुरू होंगी। तो आज लास्ट डेट है, 770 रुपए का हमने ये सिर्फ कोर्स निकाला है। एसडीएम ऋषि सर, वेरोनिका मैम, प्रशांत सर, खुशबू मैम, प्रिंस सर, मैं, सब लोग आपको पढ़ाएंगे। 200+ घंटे लाइव आज आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज 25 से 35। तो देर मत करिए, फटाक से कोर्स को अवेल करिए, क्योंकि अब जो है वो एग्जॉस्ट हो रही लिमिट। देखो हल्द्वानी भाई, देखो मैं बहुत पढ़ता रहता हूं तो कभी कभी फ्लो में कुछ निकल जाता। तो कल मैंने 15 से 20 किलोमीटर बोल दिया था। मुझे पता है यार, काठगोदाम बगल में ही है और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है हल्द्वानी। हल्द्वानी एक सिटी, आई नो दैट। तो जब आप नैनीताल जाते हो तो हल्द्वानी जो है वो सेकेंड लास्ट स्टेशन है। लास्ट स्टेशन है काठगोदाम। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है हल्द्वानी और काठगोदाम। मुझे दोनों ही बहुत पसंद आते हैं। और वहां से 25-25 किलोमीटर की दूरी पे है आपका नैनीताल। काठगोदाम लास्ट है, वहां से ही ट्रेन, वहां तक ही ट्रेन जाती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर पहाड़ी रास्ता जो है वो शुरू हो जाता है। पूरा उत्तराखंड का रास्ता जो है, मतलब जो पहाड़ी एरिया है, वो शुरू हो जाते हैं। तो जब ट्रेन जाती है तो हल्द्वानी के देखिए बगल में झुग्गी झोपड़ियां बहुत सारी पड़ती हैं, है ना। और ऐसे भी जब भी ट्रेन जाती है तो आपने देखा होगा कि काफी झुग्गी झोपड़ियां पड़ती हैं। तो ये झुग्गी झोपड़ियां जो है कुछ वैध होती है, कुछ अवैध होती हैं। अब बात यहां पे हो रही है कि हल्द्वानी डेवलप कर रहा है। रेलवे जो है उसने भी ये कहा है कि जो झुग्गी झोपड़ियां होती, कई बार हमको स्पीड जो है ट्रेन की स्लो करनी पड़ती है, पर गरीब लोग जाए तो जाए कहां। तो हल्द्वानी में रोड जो है वो चौड़ी हो रही है, और जहां जहां पे भी नगर निगम कार्रवाई कर सकता है वहां पे नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं भाई, जो इलीगल है वो तो इलीगल ही रहेगा। लेकिन फिर ये भी बात उठाई जाती है कि भाई देखो, अब हर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 साल पहले यही जो रेलवे के अगल बगल लोकेलिटीज है, इसमें 3 लोकेलिटीज पे 4000 फैमिलीज थी, और ये ऑर्डर दिए गए थे कि भैया इनको हटाना पड़ेगा, ये इलीगल है। तब मामला कोर्ट में गया था, और मामला जब कोर्ट में गया था तो इसमें सुनवाई चल रही थी, ठीक है। और उसमें से एक लोकेलिटी थी बनभूलपुरा या बनभूलपुर। अब हम इस लोकेलिटी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी लोकेलिटी में कल हल्द्वानी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। परसों, सॉरी कल कह रहा हूं। क्या है कहानी, सुन लीजिए भाई। हल्द्वानी में, मतलब यही इसी एरिया में बनभूलपुर में एक मदरसा था, मलिक का बगीचा इसको कहा जाता था। अब ये मलिक का बगीचा जो था, मदरसा था, तो आपको पता ही यहां पे जो मुस्लिम बच्चे थे वो पढ़ाई होती थी उनकी। और थोड़ा सा ये बैकवर्ड एरिया में आता है ना। पतली पतली गलियां आपको देखने को मिलेंगी, बहुत डेवलप्ड नहीं है। तो अब यहां शाम 4 बजे के करीब पुलिस आती है और नगर निगम के लोग आते हैं बुलडोजर लेके। क्यों? क्योंकि इस मलिक का बगीचा, ये मदरसा, इसको गिराना है। इसको क्यों गिराना है? इसलिए गिराना है क्योंकि ये जमीन अवैध है। मतलब आपने जमीन, कह रहा हूं, आपने कब्जा, अवैध तरीके से कब्जा किया है। ऐसा क्यों किया आपने? तो कहानी ऐसी है कि यहां पे एक आदमी को जमीन लीज पे दी गई थी। लीज समझते हो, कुछ समय के किराए पे आपको दे दी गई। अब ये जब तक लीज चल रही है तब तक ठीक है, लेकिन साफ साफ उसमें लिखा था कि इस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इसको बेचा नहीं जा सकता। बट जिसको लीज पे दी गई थी उस आदमी ने अगले को बेच दिया। लीज पे मैं किराए पे आपको घर दे रहा हूं, आप किराए का घर किसी को कैसे बेच सकते हो? शर्तें मेरी चलेंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। लीज खत्म होने को आई, पुलिस पहुंच गई, प्रशासन पहुंच गया। अब जब इससे पहले
यहां पे स्थानीयों का ये कहना है कि कई बार पुलिस आ चुकी थी, ये एकदम से कार्रवाई नहीं है, कई बार वो बोल चुके थे कि भाई देखो इस पे हम कार्रवाई करेंगे, ये प्रॉब्लम है यहां पे अवैध है ये, पर आई गई बात हो गई थी। तो अब जब नगर निगम पहुंचा वहां पे, तो भाई वो तो बुलडोजर के साथ पहुंचा कि भैया अब डेडलाइन जो है वो पूरी हो गई है और अब इसको हम गिराएंगे 8 फरवरी। तो लोग इकट्ठा हो गए यहां पे कि आप ऐसे कैसे गिरा सकते हो, तो मदरसा है। नगर निगम ने कहा कि लीज ही पूरी हो गई है। बोला कि अरे लीज कैसे पूरी होगी, हमने तो जमीन खरीदी है। कहता भाई कैसे खरीद सकते हो तुम जमीन, ये जब जमीन ही लीज पे है तो किसी ने बेची तो उसकी प्रॉब्लम है, जिसने बेची वो कहां है उसकी प्रॉब्लम है ना, ये आपको देख के खरीदनी चाहिए थी। और ढा दिया गया मदरसा। अब जैसे ही ये हुआ, मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी पढ़ी, तो बहुत सारी चीजों पे मैं ये लेक्चर आपको बता रहा हूं, एवरीथिंग, जो जितनी चीजें, काफी रिसर्च की मैंने इस पे। तो जब ये हुआ तो पहले तो कम लोग थे। यहां 3 तरीके से आपको लोगों को देखे, मतलब ये पूरे इंसिडेंट को देखना है। पहले पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो प्रशासन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रशासन और फिर जो पब्लिक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वहां की पब्लिक जो है वो क्या कह रही है। तो वो जो पब्लिक है उसका कहना यह है कि भाई जो मैंने आपको बताया था ना कि पिछले साल इतनी फैमिलीज जो हैं उनके घरों को भी तोड़ा जाना था, क्योंकि मैंने बताया कि यहां पे रेलवे का बहुत सारे एंगल्स है, इसमें सरकारी एंगल्स हैं कि ये इलीगल है लोकेलिटीज, इनको हटाना है, बट लोग रह रहे हैं। तो कोर्ट में मामला है, अब उसकी सुनवाई 14 फरवरी को होनी थी। तो यहां पे बोला गया लोगों द्वारा, लोगों के वकील द्वारा, कि भैया देखो जब कोर्ट में मामला लंबित है तो आपने कैसे ये कार्रवाई कर दी, कोई नोटिस भेजा नहीं, विदाउट नोटिस आपने कैसे ढा दिया। ये चीज है कि आप कैसे किसी बिल्डिंग को ढा सकते हो, ये तो गलत हो गया। जब ऑलरेडी कोर्ट में मामला है तो पहले कोर्ट का फैसला आ जाने दो, उसके बाद आप कार्रवाई करो। आप ऐसे तो कर नहीं सकते, विदाउट नोटिस आप एक बिल्डिंग को ढा रहे हो। ये पब्लिक बिल्डिंग है, यहां पे जो बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं, आपने ना आओ देखा ना ताओ ढा दिया। दूसरा पॉइंट, आपने फायरिंग शुरू कर दी, आपने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अब आप जब गोलियां बरसा रहे हो तो इसमें लोग मरे हैं, 5 लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं। तो आपने ऐसा क्यों कि आप लोगों पे गोलियां बरसा रहे हो, यह तो सही नहीं है। तीसरा कि आपको वहीं रुक जाना चाहिए था, आपको आगे ही नहीं आ जाना चाहिए था जब इतना सेंसिटिव मुद्दा है। यह पब्लिक का कहना है वहां पे लोगों का कि यहां पे प्रशासन ने हमारी बात जो है वो नहीं सुनी। 3 सवाल उठाए जा रहे कि पहली बात, प्रशासन क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था, शाम 4 बजे तक का ही वक्त क्यों चुना प्रशासन ने, समझ रहे हैं आप ये। अब प्रशासन की बात सुनते हैं। प्रशासन ये कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, पहली बात रोड चौड़ी हो रही है, वहां के स्थानीय निवासी भी कह रही कि भाई ये चौड़ी हो रही रोड, यहां मकान को ऐसा नहीं है कि ये सब लीगल परव्यू के अंडर किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि हम आपको कई बार बता चुके हैं, हम पूरी लोकेलिटी को तोड़ नहीं रहे, हम एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के पीछे आए थे और उस बिल्डिंग को हम ऑलरेडी कई बार आपको बोल चुके हैं कि बिल्डिंग इलीगल है। हमने ऐसा तो है नहीं कि ये कुछ एकदम से कर दिया है, आपको कई बार हम इसकी जानकारी दे चुके हैं। दूसरा पॉइंट, आप गोली चलाने की बात कर रहे हो, उधर से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, हमारे पुलिस वाले घायल हैं। एक पुलिस वाला का मैं इंटरव्यू देख रहा था कि पेट्रोल बम आ रहे हैं, कहीं घर से पेट्रोल बम आ रहा है, कहीं से पत्थर आ रहे हैं, कोई सीमेंट की ब्रिक, वो सब जो कुछ भी मिला वो बरसा रहा है। तो हम क्या करें, शूट एट साइट ऑर्डर इसीलिए दिए गए ताकि दंगे ना भड़क पाए, और ये लगभग 10:30 रात 11 बजे तक चला है। ठीक है, तो ये जो आप बोल रहे हो ये कोर्ट की बात है, कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है। हम संविधान के अंदर ही रह के ये कार्रवाई कर रहे हैं, रूल्स का हवाला देके हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने कोई अवैध तरीका नहीं अपनाया है। पहली बात तो आपको बोलने का कोई हक ही नहीं है जब ये बिल्डिंग ही इलीगल है, ये हमारा पूरा अधिकार है। अब आम जनता के पर्सपेक्टिव से हम ये देखते हैं क्या हुआ है। पुलिस वाले घायल हुए हैं, पुलिस वाले जो वहां पे बुलडोजर चला रहा था वो अपनी जान बचा के भागा किसी तरीके से, जो वहां पे दुकान में कुछ काम करते वो अपनी जान बचा के भागे, मीडिया कर्मियों को टारगेट किया गया, पत्थर बरसाए गए। तो ये हुआ है। बोला कि अगर मान लीजिए, और हां वहां पे डीजीपी
जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो कह रहे कि ये प्री प्लान्ड था। पेट्रोल बम कहां से आ गए एकदम से? ये सब इसकी पहले से ही प्लानिंग हो रखी थी। अब इसमें कुछ लोग हैं, कुछ शरारती तत्व हैं जिन्होंने ये चीज भड़काई। हर कोई इसमें शामिल नहीं है। एक लड़का है सोहेल, उसको फोन आता है, वो दुकान में काम करता है। उसके पापा बोले बेटा कर्फ्यू लगने वाला, जल्दी घर आओ और बाहर से मत आना, प्रॉब्लम है। पूरी कॉलोनी में अंधेरा। आप इमेजिन कर सकते हो? मैं सोच के डर जाता हूं। आप इमेजिन करो बस कि रात है, रात, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गोलियां जो हैं वो चल रही हैं और पत्थर फेंके जा रहे, पेट्रोल बम, और पूरी लाइट उड़ी हुई है और जगह जगह आगजनी हो रही है। रूह कांप जाएगी ये मंजर देख के। आपको नहीं पता कौन सी गोली कब लग जाए। इनके पिताजी बाहर निकले, उधर से फायरिंग हुई, गोली लग गई इनको, बता रहे आर पार हो गई। अस्पताल में एडमिट करवाया, पता नहीं जिंदा है कि बच गए। कुछ यहां पे लोगों ने पुलिस वालों को पनाह दी घर में कि आप इधर पे आओ, आप सुरक्षित रहो यहां पे, समझ रहे हो? तो हर किसी को एक कटघरे में हम नहीं खड़ा कर सकते। अब प्रशासन की तरफ से फेलियर था कि नहीं था, इसका एक मुझे जो लगता है, और जो यहां पे बोला भी गया, जो डीएम वंदना सिंह नैनीताल, मुझे लगता नहीं था, मतलब ऐसा शायद रिस्पॉन्स सोचा नहीं होगा। ठीक है, ये रिस्पॉन्स माइट, क्योंकि कई बार आ चुके थे, चीजें ठीक हो गई, तो ऐसा रिस्पॉन्स हो सकता है सोचा ही ना हो प्रशासन ने कि इतना भयानक रिस्पॉन्स आ जाएगा, इतनी बड़ी मात्रा में हमला हो जाएगा हमारे ऊपर। ठीक है, बट फिर भी अगर एक सेंसिटिव मुद्दा था, अगर ये था कि भाई इस वजह से, क्योंकि भाई इसको नगर निगम को अपने कब्जे में लेना था, अपने होल्ड में लेना था, ठीक है, ताकि जो भी काम है वो किया जा सके, तो शायद ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़े पैमाने पे दंगे भड़क गए हैं। अभी तो शांति है। कुछ स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि हमने 24 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा, हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि इस लेवल पे जो है वो दंगे भड़के हैं या ऐसा कुछ हुआ है, हमने आज तक कभी नहीं देखा। पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा है। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम, बोल रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जितने भी असंवैधानिक शरारती तत्व है ना, इनकी सारी फोटो वीडियो सब हमारे पास है और किसी को भी हम नहीं बख्शेंगे और बख्शना भी नहीं चाहिए, किसी को भी बख्शना नहीं चाहिए। मैं एक पॉइंट ट्रेस करना चाहता हूं यहां पे, हिंसा कैसा, क्यों हिंसा करनी है? ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी पक्ष हो, बट क्या जो वहां के लीडर्स हैं वो पब्लिक को नहीं समझा सकते कि आप हिंसा मत करिए? चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कहीं से भी हिंसा हो रही है, वहां के जो धर्मगुरु हैं क्या वो लोगों को नहीं समझा सकते कि आप क्यों करें? इससे कौन फंसेगा? इससे फंसेंगे, इससे बहुत बेगुनाह भी फंसेंगे। भाई दंगाई कितने होते हैं? 100 में से 10 दंगाई है, 90 के ऊपर गाज गिरती है, जो कि आम है। तो पहली बात तो यहां पे जो लोग हैं क्या वो समझाने नहीं चाहिए कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो? इससे आपको कोई दिक्कत हो कि शांति बनाए रखो, हिंसा क्यों करनी है? भाई अगर कोई लीगल काम है तो उसको होने दो, और अगर कोई इलीगल काम है तो आप केस करो, प्रोटेस्ट करो, तरीके होते हैं। हिंसा का कोई तरीका नहीं होता है। ये तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो तुम। ये चीज समझनी है होगी, ठीक है? तो वॉयलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये सारी बातें हल्द्वानी को लेके मैंने आपको बताई और इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ओके, तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी अभी शांति बनाई, शांत, सब कुछ शांत है और हम आपसे भी यही उम्मीद करें कि हमेशा शांति बनाए रखिए, यही अपील है। कितनी भी प्रॉब्लम हो शांति ही बनाए रखिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत तक नहीं होता, साइनिंग ऑफ।